बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शर्ट पर ऑर्गेन्जा पैच और वन साइड जीपीओ लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस दामन डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 1 गज ऑर्गेन्जा का पैच लिया है और 3 गज मैंने जीपीओ लेस ली है। मेरे दामन की लेंथ 23 इंच है, तो 23 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा मैंने बुकरम का पीस लिया है। आप बुकरम की लंबाई अपने दामन की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की मैं कटिंग कर दूंगी। इस बुकरम के सेंटर में 2 इंच पर मैं निशान लगाकर उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो आपके दामन की लेंथ जो भी हो, आपने बुकरम की चौड़ाई 4 इंच ही लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैं इसका सेंटर कर लूँगी। और हार्ड गार्ड के पीस के ऊपर मैंने 1.25 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा एक छोटा स्क्वायर कटिंग किया है और 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा एक बड़ा स्क्वायर कटिंग किया है। छोटे स्क्वायर को हम बड़े स्क्वायर के सेंटर में इस तरह से रखेंगे कि चारों तरफ से बड़े स्क्वायर का मार्जिन बिल्कुल इक्वल हो और छोटे स्क्वायर के राउंड लाइन ड्रा करके हम छोटे स्क्वायर को ड्रा कर लेंगे। अब छोटे स्क्वायर का काम ख़त्म हो चुका है, तो स्क्वायर शेप में रिंग को कटिंग करने के लिए इसके सेंटर से हम हार्ड कार्ड की कटिंग कर देंगे। ये आप स्क्वायर किसी भी रजिस्टर या कॉपी के कार्ड के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। तो ये आप तरीका नोट करें। इस तरह से मैंने कॉर्नर तक कट लगाए हैं और उसके बाद हम इस तरह से हार्ड कार्ड के सेंटर से कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है हार्ड कार्ड के सेंटर से कटिंग करने का। अगर ये रिंग आप खूबसूरत कटिंग कर लेंगे तो आपका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत ड्रा होगा। तो ये देखें, ये रिंग तैयार हो चुका है। बुकरम का सेंटर करके इस तरह से मैं इसका ऊपर रखते हुए अंदाज़ा लगा लूँगी कि मेरे दामन पर कितने स्क्वायर आएंगे। मेरे दामन पर 6 स्क्वायर आएंगे, लेकिन अगर आपके दामन पर 5, 7 या 9 स्क्वायर आते हों तो आप 1 स्क्वायर सेंटर में ड्रा करेंगे और बाकी दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर में स्क्वायर ड्रा करेंगे। ये देखिए, मेरे दामन पर 6 स्क्वायर आने हैं, तो मैं दोनों साइड्स पर 3-3 नंबर में स्क्वायर ड्रा करूँगी। स्क्वायर के दोनों कॉर्नर्स को लाइन के ऊपर रखते हुए स्क्वायर के अंदर और बाहर दोनों साइड से मैं स्क्वायर को ड्रा कर लूँगी। दूसरा स्क्वायर ड्रा करते हुए हमने स्क्वायर के कॉर्नर को पहले वाले स्क्वायर के कॉर्नर के साथ मिलाना है। यह आप नोट कर सकते हैं। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी इक्वल नंबर में स्क्वायर ड्रा कर लूँगी। याद रहे कि हमने स्क्वायर के कॉर्नर्स को लाइन के ऊपर रखकर ड्रा करना है और एक स्क्वायर के कॉर्नर को दूसरे स्क्वायर से मिलाकर ड्रा करना है इस तरीके से। तो ये देखें, तमाम स्क्वायर मैंने ड्रा कर लिए हैं। अब इन स्क्वायर के एक साइड से कॉर्नर्स के राउंड एक्स्ट्रा बुकरम की हम कटिंग कर देंगे। सेम तरीके से मैं तमाम कॉर्नर्स के राउंड एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दूंगी। ये देखें, कटिंग हो चुकी है। अब हमने इस स्क्वायर के सेंटर से भी ये स्मॉल स्क्वायर की कटिंग करनी है। तो इस तरह से सेंटर से पकड़कर हमने इसको फोल्ड करना है और इसके सेंटर से बुकरम की कटिंग कर लेनी है। ये आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, सेम तरीके से मैं इसे सेंटर से फोल्ड करूंगी और इसके सेंटर से बुकरम की कटिंग कर दूंगी। सेम तरीके से तमाम स्क्वायर्स के सेंटर से ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब पैटर्न तैयार हो चुका है। दामन से 1/2 इंच फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर मैंने प्रेस के साथ इसे पेस्ट कर लिया है। याद रहे कि बुकरम का सेंटर हमने दामन के सेंटर से मिलाकर पेस्ट करना है। अब स्क्वायर के सेंटर से हमने 1 बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और कॉर्नर्स तक हमने कट लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से अगर हम इसके कॉर्नर्स में डीप कट्स लगा लेंगे तो फैब्रिक को टर्न करने में हमें आसानी होगी। सेम तरीके से तमाम बॉस के सेंटर से मैं फैब्रिक की कटिंग करके ये देखें मैंने कट लगा लिए हैं। अब इस फैब्रिक को हम ग्लू स्टिक के साथ टर्न कर लेंगे। सेम तरीके से मैं तमाम बॉस के सेंटर से फैब्रिक को टर्न कर लूँगी। मैं तमाम बॉस का फैब्रिक टर्न करना आपको नहीं दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ फैब्रिक टर्न हुआ है। अब स्क्वायर के राउंड में हमने इस लेस को अटैच करना है। तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैंने लेस को पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि हमने लेस की कटिंग करके लगानी है। हमने लेस को टर्न करके नहीं लगाना, अदरवाइज़ हमारे बॉस खूबसूरत रेडी नहीं होंगे। तो इस तरह से ट्यूब ग्लू लगाकर किनारे को मैं फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और बाकी डिज़ाइन को हमने शो करना है। सेम तरीके से हम तमाम बॉक्स के सेंटर में इस तरीके से राउंड में लेस को अटैच कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप। सिर्फ हमने इसकी किनारी को दबाना है, बाकी पार्ट को हमने शो करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लेनी।
ये देखें तमाम बॉस के राउंड में लेस अटैच हो चुकी है ग्लू के साथ। अब दामन के बराबर इस तरह से ऑर्गेन्जा को रखते हुए एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की हमने कटिंग कर देनी है और इन कॉर्नर्स के राउंड हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने बुकरम से चिपका कर लगानी है, ज़्यादा दूर नहीं लगानी, ताकि ऑर्गेन्जा को बैक साइड पर टर्न करने के बाद ये ऑर्गेन्जा फ्रंट साइड पर नज़र ना आए, क्योंकि इन कॉर्नर्स के राउंड भी हमने लेस को अटैच करना है। ये सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि कॉर्नर खूबसूरत तैयार हों। सिलाई से एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। एक बूट से ज़्यादा फैब्रिक हमने नहीं छोड़ना और इन कॉर्नर्स के सेंटर में सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए हमने डीप कट लगा लेने हैं। अब कॉर्नर को टर्न करने का तरीका नोट करें। इस तरह से हमने फैब्रिक को टर्न करना है ऊपर और ऑर्गेन्जा को बैक साइड पर टर्न करके हमने कोने को पेंसिल या किसी नुकीली चीज़ के साथ निकाल लेना। सेम तरीके से तमाम कॉर्नर्स मैं बाहर निकालूंगी ऑर्गेन्जा को बैक साइड पर टर्न करके। देखें ऑर्गेन्जा बैक साइड पर टर्न हो चुकी है। अब ऑर्गेन्जा को अंदर की तरफ इस तरह से हमने टर्न करना है और बुकरम के बराबर और इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। अब पहले हम ग्लू के साथ इस ऑर्गेन्जा को बुकरम के साथ अटैच कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने के दौरान ऑर्गेन्जा नीचे इकट्ठी ना हो। इन कॉर्नर्स के राउंड भी मैं लेस को अटैच करूंगी ग्लू के साथ। ये देखें इस तरीके से लेस की किनारी को फैब्रिक के ऊपर हम रखेंगे और बाकी पार्ट को शो करेंगे। लेस को कॉर्नर से हमने टर्न करना है, हमने कटिंग नहीं करनी और एक कॉर्नर के राउंड लगाने के बाद हमने लेस की कटिंग करनी है। तो दूसरे कॉर्नर पे लगाते हुए भी आप नोट करें हमने किस तरीके से लेस को अटैच करना है। इसका कॉर्नर हमने फिनिशिंग से बनाना है। सेम तरीके से मैंने तमाम कॉर्नर्स के राउंड लेस को ग्लू के साथ अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से अब बॉस के राउंड में मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी। इस सिलाई के साथ ऑर्गेन्जा और लेस दोनों दामन के साथ मजबूती से अटैच हो जाएंगे और धुलने के बाद भी डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप भी लेस को ग्लू के साथ पहले अटैच कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत रेडी होगा। तमाम बॉक्स के राउंड सिलाई लगा ली है। अब इन कॉर्नर्स के राउंड भी मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस सिलाई के साथ ये कॉर्नर्स वाली लेस भी मजबूती से अटैच हो जाएगी। मैंने इस दामन डिज़ाइन को बनाने के लिए UHV ग्लू का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ट्यूब ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा दामन का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ऑर्गेन्जा को मैंने तुरपाई कर दी है ऊपर से शर्ट के साथ। शर्ट को तैयार करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है ये दामन डिज़ाइन। किस तरह से इसके चाक दामन बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो आप जब भी ये दामन डिज़ाइन बनाएं तो आपने लेस और ऑर्गेन्जा कंट्रास्ट में लेनी है। आप इसका नेक डिज़ाइन नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही अपनी प्लेन और प्रिंटेड शर्ट को रेडीमेड लुक दे सकते हैं। इसके ट्राउज़र पर भी मैंने सेम डिज़ाइन बनाया है। ये देखें ये डिज़ाइन मैंने पैंट ट्राउज़र पर बनाया है। तो कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।